बहुत सारे बच्चों को अभी पता नहीं है कि बीपीएससी जो है 30 दिन के अंदर हम कैसे फोड़ें। बहुत सारे कॉल आते हैं, अभी बुक के बारे में सोच रहे हैं, कितना को पता नहीं है कैसे पढ़ाई करें। देखिए आपको एक बात मैं बताता हूँ कि अभी भी आपके पास समय है, और ऊपर जो ये नंबर दिख रहा है ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आप आते हैं तो याद रखिएगा कि बीपीएससी जो है ना, बीपीएससी का पीटी को आप आराम से फोड़ेंगे, और उसके बाद मेंस का भी तैयारी आप हम ही से करेंगे। याद रखिएगा 3 महीने लगातार जब मेंस का पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चे का 70% समस्या मेंस का मैं खत्म कर दिया 3 महीना के अंदर में। याद रखिएगा कि पीटी को निकालने का एकमात्र जो ब्रह्मास्त्र है ना, वो है आपका प्रैक्टिस। और याद रखिएगा कि 50 क्वेश्चन मैं हर दूसरे दिन आपको देता हूं। दूसरा दिन जब आप 50 क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो ध्यान रखना है कि उसमें जो भी क्वेश्चन आपको छूटता है, मैं बताता हूं कि टॉपिक से क्यों छूट रहा है आपका, और कौन सा टॉपिक से आपका क्वेश्चन छूटा है, उस टॉपिक को जाकर जरूर करना होता है बच्चों को। 150 का जो सेट चल रहा है उसे वो बहुत मस्त है। उसमें बहुत सारे बच्चे मेरे जो 133 123 ला रहे हैं, कोई 130 ला रहा है, बहुत अच्छी बात है। वैसे बच्चे को मैं देख रहा हूँ जो 3 महीना जो लगातार मेंस का पढ़ाई किए मेरे पास आकर के, तो वैसे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे वो प्रीलिम्स में भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप भी घबराइए नहीं, मेंस जो है कुछ महीना के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन प्राथमिकता जो है यहाँ पीटी को देना है। पीटी जो है ना, अब जो है पहले ऐसा पीटी नहीं रह गया है। पीटी का क्वेश्चन अब जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट ही आपको नजर आएगा। ध्यान रखना है कि अगर आपको पास होना है तो ये जो ग्रुप है ना, इसमें आना बहुत ही मस्ट है। बहुत ही कम चार्जेस आपसे लिया जाता है। वैसे बच्चे जो मैं बार बार मुझे कॉल करते हैं, परेशान रहते हैं कि कैसे हम पीटी को पास करें। पीटी पीटी याद रखिएगा, पीटी पास करना आप सहज नहीं है, भीड़ बढ़ चुका है। आयोग भी पूरा क्वेश्चन को सेट कर दिया होगा। भीड़ से अगर अलग होकर आपको चमकना है सितारों में, तो याद रखना है कि एक अधिकारी बनने के लिए आपको ये 30 दिन को सही से यूटिलाइज करना होगा। 30 सितंबर को सेंटर पर जब जाइएगा आप, 2 घंटा आपको कैसे देना है, कैसे आपको पेपर देना है, ये सब तरीका मैं बताता हूँ। ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। कैसे ऑप्शन का गेम होता है, मैं हर तरीका आप लोगों को बताता हूँ। कैसे आपको ऑप्शन पे ध्यान रखना है, याद रखना है। बच्चे क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमसे नहीं बनेगा। याद रखिएगा ऑप्शन का खेल अगर आप सीख गए ना, तो कोई पीटी आपको याद रखिए, कोई चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, या किसी भी राज्य सेवा का आयोग का एग्जाम हो, आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन पीटी में बहुत सारे बच्चे पढ़ने के बावजूद भी 2 4 5 नंबर से रह जाते हैं। याद रखना है कि अभी भी समय है आपके पास, अभी भी कीमती समय है। अपना अगर सपना पूरा करना है तो मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं बीपीएससी के लिए। और ये मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि वैसे बच्चे जो चाहते हैं पूरी लगन से मेहनत कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारा इकोनॉमिकल कंडीशन जिनका खराब होता है, बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई कर पाते हैं। और वैसे बच्चों का मैं एक एक पैसा का जो है ना, एक एक पैसा का हिसाब उनके देता हूँ मैं। उनके लिए लगातार मैं मेहनत करता हूँ। आप मेरे ग्रुप में आकर के बच्चों से पूछ सकते हैं। याद रखिएगा मैं लगातार आपके पास यूट्यूब पे नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचता है बच्चों को छोड़कर, क्योंकि मेरा यही काम नहीं है कि मैं लगातार आपको एक ही बात बताता रहूँ। बस मैं इसके पहले भी आप लोगों को बताया था, और अभी बता रहा हूँ, फिर लगातार मैं 15-20 दिन बच्चों को अब लगातार उनके लिए काम करूँगा, क्योंकि मेरा यही मकसद है कि उन्हें, मेरा प्राथमिकता है रिजल्ट देना, और भी फाइनल रिजल्ट आपको देना। हमको हर तरीका से, आपको साइकोलॉजिकल तरीका से आपको तैयार किया जाता है। और याद रखिएगा कि ये ग्रुप में आने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। और हो सकता है, देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बिल्कुल जीरो पे होते हैं, वैसे बच्चे जो बिल्कुल जीरो पे है ना, उनको ही मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आके आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपको कोई ज़्यादा, इसमें कुछ पैसा नहीं लगता है, बहुत कम चार्जेस है आपका। व्हाट्सएप पे आप आइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे आए हैं। याद रखिएगा, हर चमकने वाला चीज़ सोना नहीं होता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अभी भी आपके पास समय है, डीमोटिवेट नहीं होना है। याद रखना है, लड़ना है, पूरी ताकत से लड़ना है। याद रखना है, जैसा कि मैं पहले ही बोलता था कि आपको फर्स्ट रैंक के लिए लड़ाई लड़ना है। अगर आपका टारगेट जो है ना 10 माइल है तो 100 माइल सोचिए। याद रखिएगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अभी का समय बहुत ही कीमती है। याद रखिएगा, अभी जो भी आप पढ़िएगा उसको तेजी में अच्छा से रिकॉल कर सकते हैं एग्जाम के सेंटर पर। जब आपके सामने क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन जो होगा वो ट्रिकी ही होगा आपके सामने। क्वेश्चन जो होगा आपका 60-70 क्वेश्चन जो है वो आप अगर अच्छा से पढ़ाई किए हैं तो आराम से बना लेंगे। लेकिन उसके ऊपर का जो होता है ना खेला, वो आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम को निकालना है तो। नहीं तो फिर आप उसी भीड़ में सम्मिलित हो जाएगी, बड़ा सा भीड़ जहाँ बहुत सारे बच्चे एग्जाम तो देते हैं लेकिन वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं चयन होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको अच्छे तरीक़ा से मेहनत करना है। और अब आपको समय देना है, कम से कम आपको दिन में एवरेज आपको 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करना होगा। अगर आपका कुछ महीना के अंदर आपको अपना सपना पूरा करना है और एक अधिकारी के रूप में खुद को देखना है, तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।